नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के साथ मिल जाती है, थोड़ा सा हल्का आगे की तरफ बनाती है। जब इस प्रकार का अलगाव होता है तो व्यक्ति अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में प्रभाव रखने वाला व्यक्ति होता है और सबकी योजनाओं से अलग हट कर के व्यक्ति काम करता है। यानी कुल मिलाकर के उसकी सोच और लोगों की सोच से अलग होती है, जो उसे अपने क्षेत्र के लोगों के अंदर मेधावी कहलाने की क्षमता प्रदान करती है। सूर्य के पहले वर्ग तक पहुँचे हैं, अच्छी आर्दाश्त की यहाँ पर उंगली विराजमान है। कुल मिलाकर के बहुत करीने से, बहुत सज्जन तरीके से अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति की यहाँ पर ये उंगली मौजूद है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से कुछ मोटेपन से है, फिर इस प्रकार से स्थायित्व लिए हुए व्यक्ति आत्मा से बिल्कुल सुंदर है, सुशील है, इसमें कोई भी शक नहीं है। व्यवहारिक पद पर एक बड़ा कट यहाँ पर मौजूद है, तो थोड़ा सा अपने अभिमान पर थोड़ा आपको काबू रखना है। इस प्रकार के ये चिन्ह यहाँ पर ये कट इस बात को बताता हुआ है। कुल मिलाकर शनि की उंगली के बीच में जब मिला लेते हैं और सूर्य की उंगली के बीच में ये गैप है, तो थोड़ा सा व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता को पूरा समय नहीं दे पाता, उनकी सेवा नहीं कर पाता है और अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना भी करना पड़ता है। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। एकदम सीधी शनि की उंगली, बहुत ही बढ़िया आपका शनि है। यानी कुल मिलाकर के जीवन भर उत्तम आपके पास में अनुकूलता के साथ में आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। राजनीति में रुचि रखता है ऐसा व्यक्ति, साथ ही साथ खेलों में भी अच्छी रुचि रखता है। अब बात कर लेते हैं आपकी ये उंगली। ये उंगली यहाँ बृहस्पति के अलगाव के साथ में खड़ी हुई है। इस प्रकार की उंगली व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है, अभिमानी भी बनाती है। व्यक्ति छोटे लोगों को ज़्यादा अपने मुंह नहीं लगाता, साथ ही साथ उसे बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि किससे किस तरीके से काम लिया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से जो उसके समकालीन साथ वाले लोग होते हैं वो जलन करते हैं। तो यहाँ आपके जलने वाले व्यक्तियों की संख्या आपके जीवन में काफ़ी कुछ होगी, आपकी प्रगति को देख करके या आपकी कार्यशैली को देख करके। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व, ज्ञान का पर्व, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि व्यापारिक गुणों के लिए या नौकरी करने के लिए जो गुण होते हैं वो आपके पास में पूरी तरीके से मौजूद है। बुध पर्वत अनुकूलता के साथ में है, तो संसाधन धन के लगातार बने रहेंगे। साथ ही साथ आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ से सीधी सीधी खड़ी हुई रेखाओं। पहले राज्य सरकार से संबंधित ये खड़ी रेखाएं आपके हाथ के अंदर सूर्य पर्वत पर, ये रेखाएं जब इस तरह से आड़ी होकर के और देखेंगी शनि पर्व को, तो इसका मतलब होता है राज्य सरकार के द्वारा टेंडर्स लेकर के आदमी को धन की प्राप्ति। साथ ही साथ ऐसा लोगों का, बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी उम्र के सही पैर पर मेहनत करे तो वो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। यह सम्मान, लोन, ये सब सरकार से मिलेगा। किसी प्रकार का दाग का कोई निशान यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात कर लेता हूँ धन के पर्व की। धन का पर्व यहाँ पर शनि का पर्व, और शनि पर्व पर बहुत ही अनुकूलता के साथ खड़ी हुई रेखाएं। ये इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत जब खड़ी हैं तो ये बहुत ही मजबूती के सिंगल्स यहाँ आपके पास टावर खड़े हैं, जो आपके जीवन में और पक्के रूप से ज़्यादा खड़े होते चले जाएंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि करोड़ों करोड़ों रुपए में आप अपने जीवन में 55 वर्ष के बाद जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व की। ब्रैकेट्स बृहस्पति पर्व पर कम से कम देखता हूँ से 5 से 6 ब्रैकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से ये ब्रैकेट्स जब बनते हैं तो व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति के अलावा अपने जीवन में व्यक्ति 5 से 6 कम से कम भवन निर्माण, इस तरह के भवन आप प्राप्त करता है। अच्छी खासी संसाधन व्यक्ति के पास होते हैं। साथ ही साथ जीवन में बहुत सारे वाहनों का अदल फेर बदल भी उसके जीवन के अंदर बना रहता है। अब बात करूंगा मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ पूरी की पूरी हृदय रेखा एकदम अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है। बीच बीच में कुछ यदि देखता हूँ तो थोड़ा थोड़े हल्के हल्के से दीप से लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ज़्यादा आपको अपने जीवन के अंदर धन
स्वास्थ्य का ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के हृदय रेखा में कोई बहुत बड़े रोग के संकेत मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार से नज़र नहीं आते। थोड़ा सा ये अपने आप में ठीक ठाक है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की सलाह को लेकर के भी चलता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत अनुकूल रेखाएं, साहसिक रेखाएं, लगातार कार्य करने की शैली के लिए जानी जाती हैं। सम पर्वत है, आप लगातार जुनून के साथ अपने कार्य के साथ लगे रहते हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं सूर्य पर्वत को जाती हैं, यानी कि कर्म शैली के अनुसार यानी सम्मान प्राप्त करते हैं। कर्म शैली के अनुसार आप धन प्राप्त करते हैं। कर्म शैली के अनुसार आप यश प्राप्त करते हैं। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर कर्म के द्वारा निकलने वाली इन रेखाओं के ये फल है। अब बात करूँगा यहाँ पर इसके बाद में सीधे सीधे आपकी मस्तिष्क रेखा की। यहाँ मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा को यदि मैं कहूँ तो अभी आपकी जो एज है वो है आपकी एज इस समय 41-42। यदि यहाँ देखता हूँ तो आपके जीवन में ज़्यादा आपका जो उत्थान का समय शुरू हुआ है वो लगभग 34-35 वर्ष के बाद आपके जीवन में ज़्यादा उठान के संकेत यहाँ शुरू हुए। उससे पहले काफ़ी कुछ संघर्ष आपने अपने जीवन में किए, अपने आप को अपने आप की ख्याति के बढ़ाने के लिए, अपने संघर्ष के द्वारा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ असली शुरुआत होती है जीवन की 34 से 35वें वर्ष के बाद में। चलिए, ये सब अपने आप में यहाँ पर इस तरह के सिंबल्स यहाँ मैंने देखे। अब बात करूँगा यहाँ आपकी बुद्धि रेखा की। तो बुद्धि रेखा यहाँ जाकर के इसके बाद अनुकूलता के साथ में लगभग चंद्र पर्वत के अंदर बिल्कुल जाकर के रेखाएं यहाँ पहुँच गई है। यानी कि दूर स्थानों से जुड़ कर के यदि आप काम करेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ ये रेखाएं चंद्र पर्वत की ये भी जाकर के आपकी यहाँ भाग्य रेखा के साथ साथ आयु रेखा के अंदर भी मिल गई है। यानी कुल मिलाकर चंद्र पर्वत का लगातार ये इन्वॉल्वमेंट इस बात को दर्शाता है कि आप दूर स्थानों से जितने अपने व्यापार में जुड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब में भी आपको दूर स्थान पर ये सब चीज़ें दूर स्थानों के साथ में आपको संपर्क कराएंगी। चलिए, अब बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं की। व्यापारिक रेखाएं हाथ के अंदर लगातार देखता हूँ तो ये व्यापारिक रेखाएं हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके व्यापारिक रेखा जाती है, दूर स्थानों से संपर्क कराती है। इस प्रकार से निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर सहयोगात्मक रूप से कई बार व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नई नई योजनाओं के साथ में बुध पर्वत की तरफ देखता है। यानी देश पात्र जैसी जैसी स्थितियाँ होती है उसके अनुसार आप अपने आप में बदलाव ला करके जीवन में तरक्की प्राप्त करते रहेंगे, इस बात को दिखलाने वाली रेखा है। परंतु कुल मिलाकर के जब यहाँ पूरा एक इन्वॉल्वमेंट एक और आया रेखाओं का, तो थोड़ा स्वास्थ्य एक एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक्स का चिन्ह यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी रखने के लिए कहता है। तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान करना पड़ेगा। एक आपके जीवन में ये यहाँ 35 के आसपास में जो यहाँ एक सर्जरी रेखा मैं इसको बोलता हूँ वो भी बनी थी। तो उस समय पर हो सकता है आपको किसी अच्छी खासी बीमारी का सामना या छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी करना पड़ा हो। ये लगभग बना हुआ है 30 से लेकर के 34-35 से लेकर के और लगभग 38-39 वर्ष के बीच में। तो चलिए, ये सब हो गया। अब आ जाते हैं आपकी भाग्य रेखा पर, फिर मैं आपको बाकी सवालों को बता दूँगा। भाग्य रेखा दूर स्थान से निकल करके आपकी भाग्य रेखा और लगातार चलती चली गई। अब इसमें ये एक रेखा यहाँ काटा, एक नीचे वाली रेखा ने काटा है 30वें वर्ष पे, दूसरे वाली ने काटा 35 वर्ष पे, तीसरे ने काटा 40 वर्ष पे और फिर एक ने काटा लगभग 45वें वर्ष पे। अब यहाँ पर क्या है, ये सब रेखाएं क्या है, किस चीज़ की है? भाग्य में परिवर्तन, भाग्य में दूसरे स्थान से जुड़ करके लाभ, ट्रांसफ़र, इस तरह की गतिविधियों को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। काम सुचारू रूप से एक चल रहा है लेकिन उसके बीच बीच में यहाँ पर परिवर्तनों का साम राहु रेखाएं काटती है। तो ये परिवर्तन या कुछ बाधाएं इस प्रकार से आपके जीवन में 30वें वर्ष में बाधा, आपके जीवन में 35 से 36वें वर्ष में बाधा, आपके जीवन में 40वें वर्ष में बाधा, 42वें वर्ष में बाधा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जाकर के 45-46 में बाधा। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ राहु रेखा काटेंगी। तो यहाँ आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा उठापटक करना पड़ेगा।
लास्ट वाली जो रेखा जब काटेगी तो वो आपके जीवन के अंदर आप कोई अच्छा कोई कोठी या ऐसी चीज़ बनाएंगे लगभग 46 से 47 वर्ष में, उस पर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो चलिए, आपने पूछा कितने अमीर होने के चांस, करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाले हैं आप जीवन के 50वें वर्ष के बाद, 55वें वर्ष के बाद। ये आपका सवाल हो गया। हेल्थ बुढ़ापे में कैसी, इसको मैं अभी देखूंगा। और अब आइए, आपने पूछा है लॉटरी। लॉटरी के लिए संबंध जाना जाता है यहाँ राहु क्षेत्र की रेखाओं से। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो राहु क्षेत्र से एक ये रेखा निकल करके धन पद को जाती है, साथ ही साथ नीचे एक ट्रायंगल सा बनाती है। तो जब इस प्रकार का रेखाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं से लॉटरी का मतलब, आप केवल लॉटरी का टिकट न समझें। मैं लॉटरी का टिकट नहीं बोल सकता, चाहे भले ही आपको लॉटरी के टिकट से पैसा मिल जाए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को यहाँ बड़ी शेयर मार्केट्स के बाज़ार से पैसा मिल जाता है, लेकिन शेयर बाज़ार का काम ज़्यादा दिन तक नहीं करना, जैसे लाभ मिल जाए छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एकदम अचानक बहुत ज़्यादा पैसे में बिक जाए, या किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ मिल जाए, इस तरह का लॉटरी योग आपके हाथ के अंदर है। आपने कहा मैरिड लाइफ, तलाक तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैरिड लाइफ में कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक के योग मुझको नज़र नहीं आते। थोड़ा बहुत विवाद की बात है, लेकिन कोई तलाक के योग यहाँ पर है नहीं। तो तलाक के योग कहीं से कहीं तक नहीं है। फ्यूचर में कब कब परिवर्तन आएगा ये मैंने आपको बताया, लेकिन धन के आगमन लगातार बने रहेंगे। एक्स के चिन्हों का फल यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक एक्स का चिन्ह आप देखेंगे तो यहाँ पर लेगा आपको, ये एक्स का चिन्ह है। आप इसे कह रहे थे, लेकिन मैं इसे राहु रेखा के रूप में मानता हूँ। इसे एक्स का चिन्ह कहते हैं, तो मैं इसे, ये राहु रेखा काटती जा रही है। तो ये मैंने परिवर्तन योग बताए थे। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह बन रहा है, ये बुद्धि रेखा पर। तो यहाँ मैं कुछ बता रहा था कि आपको यहाँ उस उम्र के अंदर कुछ सर्जरी या कुछ एक्सीडेंट वगैरह उस तरह की रेखा है। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ एक्स बनता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी वर्तमान की एज में, यानी कुल मिलाकर इस समय आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान करना होगा। तो ये सब संकेत मैंने इस प्रकार से आपको बताए थे। तो चलिए, इनके जो फल हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके सीधे सीधे शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व शालीनता के हिसाब से ठीक हिसाब से बना हुआ है, यानी कि जो सही रूप से संसाधन होते हैं व्यक्ति के पास में वर्तमान में भी मौजूद है। तो ठीक ठाक संसाधन भी आपके पास में यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर की तरफ संजीवनी और मंगल रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। ये आपके जीवन में पिछले समय में आपको मुसीबतों से, कष्टों से, रोगों से निकाल करके बाहर निकालने वाली रेखाएं हाथ के अंदर है। आयु रेखा को देखता हूँ, अभी 74-75 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, कुछ ज़्यादा टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बाकी की बात कर लेते हैं। हेल्थ बुढ़ापे में कैसी, बिल्कुल अनुकूल है, कहीं कोई ज़्यादा खराबी के संकेत कोई भी अभी तक हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। एज है तो वो आपकी मैंने बता दी। एक्स के चिन्हों का फल वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने पूछा है मुझसे विशेष 40 से लेकर के 50 के बीच में कितना पैसा कमा पाऊँगा। तो चलिए, मैं यहाँ 40 से 50 के बीच में जो मैं चल रहा था, तो ये देखिए, यहाँ आपका जीवन का शुरू होता है। ये समझिए, आप यहाँ पर शुरू होता है जहाँ ये कटका मौजूद है। ये यहाँ पे आपके जीवन में ऐसा समझिए कि ये जो समय है, ये 45 से 55 का आगे का जो समय है वो ज़्यादा अनुकूल है। यानी कि 40 से 45 का अभी सामान्य चलेगा, और इसके बाद में इसमें जो रफ्तार आएगी ज़्यादा, वो 45 से 46वें वर्ष के बाद में ज़्यादा 45 से 55 तक के बीच में रफ्तार शुरू हो जाएगी, जो 55 के बाद बहुत ज़्यादा गति के अंदर प्रदान कर जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई है। तो बस ये सब आपके सवाल पूरे हो गए। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के अंतर्गत अगर बहुत ज़्यादा और प्रगति करना चाहते हैं तो अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना अपने कार्यालय में बैठ कर के श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आप एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। फायर ओपल पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा लीजिए। बस इतना फर्क कीजिए, ये पूजा और ये फायर ओपल आपके जीवन के रास्ते आपको खुले रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।